हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जाति प्रथा और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार में आज देखिए। जाति वर्ण व्यवस्था ही समाज की घृणा की जड़ है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, हिंदुओं ने आदिवासी आदिम लोगों को सब बनाने का मानवतावादी काम ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म की सीमा में आने वाले निचली जातियों को जानबूझकर ऊंची जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने से भी रोका है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ कि सुनार जाति की और दूसरी पठारे प्रभु जाति के बारे में है। दोनों महाराष्ट्र की काफी जानी पहचानी जातियां हैं। इसमें समाज में अपने स्तर को ऊपर उठाने की सभी जाति समुदायों की आकांक्षा और इच्छा की तरह ही इन दोनों समुदायों ने एक समय ब्राह्मणों के रहन सहन और व्यवहार को अपनाने की कोशिश की थी। सुनारों ने अपने आप को देवज्ञ ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया था और उसी तरह व्यवहार भी करने लगे थे। उन्होंने ब्राह्मणों के रंग ढंग पर चलते हुए धोती की लांग दोहरी तरह लगाकर पहनने लगे और अभिवादन में नमस्कार शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। ये दोनों ब्राह्मणों के विशेष रिवाज और अधिकार थे। धोती का इस प्रकार से बांधना तथा अभिवादन में नमस्कार करना ब्राह्मणों को ही नहीं सुझाया और उन्होंने पेशवा राजा से आदेश निकलवाकर सुनारों द्वारा ब्राह्मणों वाले तौर तरीके व और विशेष अधिकार अपनाने के कदम पर रोक लगवा दी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर बंबई में रहने वाले सुनारों के खिलाफ कंपनी के काउंसिलिंग प्रेसिडेंट से मनाही का आर्डर भी निकलवा दिया। आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, यही दशा पठारे प्रभु जात के लोगों की ही रही। उस समय उनमें विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन ब्राह्मणों ने विधवाओं के विवाह का रिवाज नहीं था। इसलिए पठार प्रभुओं के एक वर्ग ने अपनी बिरादरी के दर्जे को ऊंचा करने के विचार से विधवा विवाह के अच्छे रिवाज को भी छोड़ दिया जो उनमें प्रचलित था। इस मुद्दे पर जाति के लोग दो खंडों में बट गए। कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ थे। इस दौरान पेशवा राजाओं ने इनकी पुरानी परंपरा यानी विधवा विवाह के समर्थकों का साथ दिया और इस प्रकार पठार प्रभुओं को ब्राह्मणों के रीति रिवाज अपनाने और अपने सामाजिक दर्जे से ऊपर उठने से उन्हें रोक दिया। यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म को फैलाया है और वे ईसाई धर्म का भी उनकी प्राचीन धार्मिक अदालतों के आंकड़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असल में कौन सही है और कौन गलत है? वास्तव में मुस्लिम और ईसाई हमसे सम्मान के अधिक लायक है, क्योंकि उन्होंने असहमत लोगों को वह बातें मानने के लिए मजबूर किया जिन्हें वे मुसलमान और ईसाई उन लोगों की मुक्ति के लिए जरूरी समझते थे और वे हिंदू जो दूसरों में ज्ञान का उजाला फैलाना नहीं चाहते थे और अंधेरे में ही उन्हें रखने की कोशिश में लगे रहे। वे अपनी विद्वता और सामाजिक परंपराओं को उन लोगों में बांटना नहीं चाहते थे जो उनको अपने जीवन में ढालने के लिए राजी और तैयार कर सके। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यदि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू निर्दयी रहा
क्यों रहा, जो क्रूरता से अधिक निंदनीय है, एक बदतर से दुर्गढ़ है।